दोस्तों नमस्कार। बड़ी सोच का बड़ा जादू में आज इस बुक समरी में हम जानेंगे हर दिन अपना उत्साह कैसे बढ़ाएं। कुछ महीनों पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। यह तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें, हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है। टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैंने जानता था कि मेरी आवाज़ फ़ोन पर कैसे सुनाई देती होगी। सामने वाला आदमी के लिए यह बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी मेरी इनमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वह फ़ोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता था तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता। क्यों ना मैं फ़ोन कॉल करने के पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहाँ कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की ज़रूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही यह प्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे फ़ोन करने में ज़रा ही हिचक नहीं हुई। मैं फ़ोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली प्लाट में खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी एक तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। यह बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें और यह जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय पर बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बात करने के बाद वह पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि वह अगले सत्र की शुरुआत में 15 मिनट पहले वहां आ जाए। वह वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहां आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि मैं दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूँ। मैं यह सोचता था जा रहा था लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो मैंने बीच में कहा, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने खुद को विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए।
साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अब इस शाम का सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप यह करें, अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात सच्चे दिल से कहूँगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें। फिर आप हॉल में आएं और अपना भाषण देना शुरू कर दें। काश कि आप वहाँ होते और दोनों भाषणों के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह हुआ कि वह बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश: प्रेरणादायक आत्म प्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों से खुद को छोटा न बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान में कई बार कोका दिखाई या सुनाई दे जाता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं वे आपको लगातार कोका बेचते हैं और इसके पीछे एक कारण होता है। अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह ख़त्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वे आपको बहुत बार कोक बेचते हैं, बार बार बेचते हैं। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा।